complex than male. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई, बिकॉज इट नॉट ओनली प्रोड्यूस ovum but it also nourish their young ones up to 9 month. इसकी रीज़न क्या है कि ये 9 मंथ तक यंग वन को क्या करता है, नरिश करता है। तो इस वजह से मेल के बजाय फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मोर किया है बेटा, कम्प्लेक्स है। अब अगर इसके हम कंपोनेंट दे के, पार्ट्स दे के, इसके हम कंपोनेंट्स या पार्ट्स दे के, तो सबसे पहला पार्ट क्या है, इसमें हमारे पास ओरी है या ओरीज, फर्स्ट। सेकंड फॉलोपियन ट्यूब, थर्ड यूट्रस, फोर्थ वजाइना, ठीक हो गया। ये 4 बड़े पार्ट्स में अगर हम देखें तो दीज आर नोन एज ओरी, पेयर है, 2 होते हैं। यहाँ पे फोलिकुलर सेल होते हैं जिसको हम ओवेरियन फोलिकल कहते हैं, और यहाँ पे पेयर क्या होते हैं, वो हम मैच्योरेशन करते हैं, ठीक है। पेयर ये हमारे पास यूटेराइन फंडस है। यूट्रस के 3 पार्ट्स है, ये पहला पार्ट है फंडस, ये वाला पार्ट नहीं है, फंडस। पेयर सेकंड पार्ट ये है, इसको कहते हैं बॉडी। यूट्रस की क्या है, बॉडी है, ठीक ये। और थर्ड पार्ट क्या है, सर्वेक्स है। सर्वेक्स ये जो आमूमी तौर पर ब्लॉक विद द प्लग ऑफ म्यूकस, प्लग ऑफ म्यूकस, इससे ब्लॉक होता है अमूमी तौर पर, ठीक है। सर्वेक्स द ओपनिंग ऑफ यूट्रस, द ओपनिंग ऑफ यूट्रस, ठीक हो गया। और ये क्या है, वेजाइना, आल्सो नोन एज बर्थ कैनाल, कपुलेटरी ऑर्गन, और इसके थ्रू मेंस्ट्रुअल फ्लूइड भी जाता है। मेंस्ट्रुअल फ्लूइड ड्यूरिंग मेंसेस, जो ब्लड वगैरह जाते हैं। इसके इनर लाइनिंग में यहाँ पे यूरेथ्रा एम्बेडेड होता है, जिसके ज़रिए यूरिन जाता है, ठीक। 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 2 to 3। ये फेम्ब्री है, फेम्ब्री फिंगर लाइक प्रोजेक्शन किसका, हाँ ये फॉलोपियन ट्यूब है, ये भी और ये भी। ये फॉलोपियन ट्यूब एमसीक्यूज में आ जाए कि फर्टिलाइजेशन अक्कर इन फीमेल इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ए फॉलोपियन ट्यूब, बी यूटेराइन ट्यूब, और सी ओविडक्ट। तो इसमें क्या आएगा, राबिया, रेहान, इन तीनों में क्या आएगा, ऑल ऑफ दिस, ये सारे एक ही नाम है। यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, मेल और फीमेल गेमिट यहाँ पे फ्यूज होते हैं, ठीक है। ये सर्विकल कैनाल है, सर्विक्स का जो कैनाल है, ठीक है। और ये ओवेरियन लिगामेंट्स है, जिसके ज़रिए ये यूट्रस के साथ अटैच है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर है, जनरलाइज स्ट्रक्चर। अब आगे इससे तफसील में पढ़ते हैं। ये तफसील ये है बेटा, अगर आप देखें ये ओरी की तरफ क्या आया है, आर्टरी। इस रीजन को नहीं है, ये यहाँ पे ये एम्पोला लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसको कहते हैं एम्पोला ऑफ यूटेराइन ट्यूब या फॉलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, ठीक है। ये देखे ये इन्फंडिबुलम है,
ये सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओरी है, और ये फेमरी है, फेमरी। ये रीजन, ये मीजोवेरियम आपका नहीं है, मीजोवेरियम आपके कोर्स में नहीं है। ये देखे ये और इसके अंदर ये देखे ये ओवेरियन फॉलिकल है, ठीक है, जो ईच मंथ एक ओरी, और ये लिगामेंट ऑफ ओरी हुआ। अब बेटा ये यूट्रस नहीं है, ये यूट्रस, इसके 3 लेयर है। यूट्रस के कितने लेयर है? 3। एक को कहते हैं पेरीमीट्रियम, जो शायद यहाँ पे नहीं है, पेरीमीट्रियम आउटर मोस्ट लेयर ये वाला। दूसरे को कहते हैं मीजोमीट्रियम या मायोमीट्रियम। हाँ, ये तो मीजोमीट्रियम हुआ, ये रीजन। लेकिन पेरीमीट्रियम के बाद जो दरमियान में ले रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? मायोमीट्रियम। और जो सबसे इनर है, जो ये है, कहाँ है? ये एंडोमीट्रियम, इनर मोस्ट लेयर। अब इस पे हर एक पे एक MCQs आ सकती है बेटा। पेरीमीट्रियम प्रोटेक्शन के लिए आउटर मोस्ट है। मायोमीट्रियम चाइल्ड बर्थ में रोल प्ले करती है, जब बच्चे की पैदाइश होती है तो ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन स्टार्ट करता है। एंडोमीट्रियम इम्प्लांटेशन यहाँ पे होती है। अब कोई पूछो व्हाट इज इम्प्लांटेशन? जब एम्ब्रियो यहाँ से आके 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 यहाँ पे सेटल डाउन हो जाए, टेक्स रोट करे, तो इसको क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। द म्यूकोसल फोल्ड्स है वेजाइनल, ठीक है, ये वेजाइना हुआ, यहाँ पे वो होता है हाइमन, ठीक है, सर्विकल कैनाल हुआ, बॉडी ऑफ यूट्रस है, यूटेराइन कैविटी है, यूट्रस की जो कैविटी होती है, ठीक है। इस्थमस ऑफ यूटेराइन ट्यूब है, यूटेराइन पोर्शन ऑफ यूटेराइन ट्यूब है, फंडस ऑफ यूट्रस है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सटर्नल वो स्ट्रक्चर है। अब इस में जो हमारे पास वो है, क्या नाम है इसका, ये ओविडा फलोपियन ट्यूब में 2 तरह के सेल होते हैं। एक कहते हैं बेटा सिलिएटेड, और एक को कहते हैं नॉन सिलिएटेड सेल। नॉन सिलिएटेड सेल फर्टिलाइज ओवम को नरिश करता है, और सिलिएटेड सेल सिलिया लाइक स्ट्रक्चर है, बीटिंग करते हैं, जिसकी वजह से जब यहाँ पे प्रोक्सिमल एंड ऑफ ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होती है, तो यहाँ से ये फर्टिलाइज ओवम ये बीटिंग करते हैं, आराम 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 से यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ये 2 सेल भी याद रखें, सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड सेल। एस यूट्रस, आगे देखते हैं। ये हो गया, हाँ, ये देख, यही जो अभी मैंने आपको बताया बेटा। अगर इस स्ट्रक्चर को मैक्सिमाइज किया गया है, किसको? ओविडक्ट को। बेटा देखिए, ये ओरी है, ओरी में कौन सा साइकिल होता है? ओवेरियन साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 स्टेप है, ओवेरियन साइकिल और यूटेराइन साइकिल। एक यूट्रस में चेंजेस होते हैं, एक ओरीज में, ठीक है। अब अगर आप इसको देखें, इसको, ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल है, फिर ये देख, ये आराम आराम से यहाँ पे ये ओवा रिलीज हुआ है, देखें। इस फेनामिना को कहते हैं ओव्यूलेशन। क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन। जब ओवा रिलीज हो जाए, ल्यूटिनाइजेशन, कार्पस लूटम का बनना, ये कार्पस लूटम बना है। जब ओवा रिलीज हो जाए ओरी से और फेमरी इसको स्वम करे और यहाँ पे आ जाए, तो ये क्या है? ओसाइट। डे 0 फर्टिलाइजेशन, ये स्पर्म आया, ये प्रॉक्सिमल पार्ट में 1/3 पार्ट भी इसको कहते हैं, यहाँ पे होता है, ठीक है। अब ओव्यूलेशन बेटा याद रखे डे 14 पे होता है। पहला MCQs ओ टेक, दूसरा MCQs ये है लेस देन 5 मिनट्स, ठीक है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुआ, सही है। डे 1 जाइगोट। अब ये जाइगोट ये यहाँ पे नॉन सिलिएटेड सेल इसको नरिशमेंट देता है और सिलिएटेड सेल बीटिंग करता है, ये रवाना है। ये देख, डे 2 सेल ब्लास्टोमेर बने हैं, 4 सेल स्टेज, डे 3 to 4 8 सेल, ये इनर सेल मास ब्लास्टोसिस्ट और ट्रोफोब्लास्ट सेल। डे 8 to 9 यहाँ पे क्या हुआ? इम्प्लांटेशन। एंडोमीट्रियम में क्या हुआ है? ये इम्प्लांटेशन हुआ है।
एंडोमेट्रियम। और इससे बना है कार्पस लूटम, और ये कार्पस लूटम क्या होगा, ये प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करेगा और इस एंडोमेट्रियम को थिकन भी करेगा, उसको राइज भी करेगा, और प्रेगनेंसी को 9 मंथ तक क्या करेगा, 9 मंथ तक क्या करेगा बेटा, प्रेगनेंसी को स्टे देगा, मेंटेन करेगा, ताकि प्रेगनेंसी लॉस ना हो जाए। यहाँ तक क्लियर है? राबिया, हाँ, मोहम्मद जैन, गुड, शाबाश 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 शाबाश। अब आ जाए नहीं, ये वाला टॉपिक अभी पढ़ेंगे, ये वाला देखिए ज़रा। हम जो ओजेनेसिस पहले पढ़ते हैं, ओजेनेसिस में क्या होता है, देखिए प्रीमोडियल जार्म सेल होती है, ओगोनियम बन जाती है इससे, और ये ओगोनियम में क्या हो जाता है, माइटासिस की मदद से प्राइमरी ओसाइट बन जाता है, और ये डिप्लॉयड होता है टू एन। इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो जाती है। याद रखे बेटा, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखे, यहाँ पे ये पॉइंट याद रखे कि ये कब स्टार्ट होता है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। इसकी स्टेज जब अभी फीमेल बेबी विद इन मदर यूट्रस होती है, उस टाइम ये स्टार्ट होती है, ठीक है। फिर ये यहाँ पे आके फर्स्ट मियाटिक डिवीजन इसमें स्टार्ट हो जाती है, और फर्स्ट मियाटिक डिवीजन के प्रोफेज 1 में ये रुक जाता है, प्रोफेज 1 में स्टॉप हो जाता है। इसको कहते हैं फर्स्ट अरेस्ट, स्टाल्ट फेज भी इसको कहते हैं, रुक जाता है। दूसरा आता है, यहाँ पे रुकता है, तीसरा आता है, चौथा आता है, पांचवा आता है, यहाँ तक फर्स्ट सेकेंडरी ओसाइट नहीं बनता, प्रोफेज 1 में रुकता है, प्रोफेज 1 में रुकता है, प्रोफेज, तब तक उसकी बर्थ का टाइम आ जाता है। इस वजह से कहते कि एट द टाइम ऑफ बर्थ फीमेल में ये डिसाइड हो जाता है कि इसमें लाइफ में कितने ओवम रिलीज होंगे, मिच्योर होंगे, कितने बनेंगे। यहाँ तक बर्थ हो जाए, यहाँ तक जितने भी प्राइमरी ओसाइट प्रोफेज 1 तक आए हैं, वो आगे चल के लाइफ में क्या होंगे, मिच्योर होंगे, रिलीज होंगे, बाकी नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट मियाटिक डिवीजन प्रोफेज 1 में बर्थ हो गया, बेबी का चाइल्डहुड ख़त्म हुआ, एट द एज ऑफ 12 ईयर जब मेचूरिटी आती है तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। उसमें ये प्रोफेज 1 के बाद मेटाफेज 1, टेलोफेज 1 ये पूरा हो जाता है, और सेकेंडरी ओसाइट बन जाता है, और फर्स्ट पोलर बॉडी, ये दोनों एन होते हैं। फिर ये हो गया, एक आके इस तरह हो जाता है सेकेंड मियाटिक डिवीजन, मियासिस 2। इसमें ये फिर मेटाफेज 2 में जब पहुंच जाता है, मेटाफेज 2 में, तो ये क्या हो जाता है, अगेन सेकेंड अरेस्ट हो जाता है, दूसरी बार रुक जाता है। अब आप कुछ डाइल्यूट फेज भी इसको कहते हैं। आप कहें कि सर ये दूसरी बार क्यों अरेस्ट हुआ, वो इसलिए कि अगर एक मिनट, कहाँ चला गया, हाँ, वो इसलिए बेटा कि जब ये यहाँ से रिलीज हो जाता है तो ये मिच्योर ओवम नहीं होता, ये क्या होता है, सेकेंडरी ओसाइट। याद रखें, ये एमसीक्यूज है। जब ओव्यूलेशन होती है तो मिच्योर ओवम रिलीज होती है, या इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट। अगर स्पर्म आए, ये देखो यहाँ पे स्पर्म आ गया, फ्यूज हुआ, ये सेकेंडरी ओसाइट फौरन एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 ये कंप्लीट करके मिच्योर बन जाता है, मिच्योर बन जाता है। अगर स्पर्म आ जाए, स्पर्म ना आया तो फिर इसने एनर्जी क्यों ज़ाया करनी है, वैसे भी ये जाके ब्लीडिंग में एंडोमेट्रियम के साथ मेंसेस में बाहर खारिज होना है, तो फिर ये कहता है मैंने क्यों एनर्जी ज़ाया करनी है। तो ये
याद रखें, अगर ये एमसीक्यूज इस तरह आ जाए कि ओवा जब रिलीज होता है तो कौन से स्टेप फेज में होता है, सेकेंडरी ओसाइट की सूरत में। दूसरा कि मेंसेस के दौरान जो ओवा बाहर निकलता है वो मैच्योर होता है या सेकेंडरी ओसाइट होता है या प्राइमरी सेकेंडरी ओसाइट होता है, याद रखें। हाँ, स्पर्म आ जाए, फ्यूज हो जाए तो फौरन ये अपने 2 स्टेप मुकम्मल करके मैच्योर बन जाता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर राबिया? इज इट क्लियर? ये पॉइंट गुड मोहम्मद जैन, शाबाश शाबाश। अब देख कहाँ चला गया ये फर्स्ट पोलर। अब फ्यू वो आया तो सेकंड पोलर बॉडी भी बन जाएगी, ये इससे भी 2 पोलर बॉडी और बन जाएंगे और एक मैच्योर ओवम हो स्पर्म के आने के बाद। ये मैच्योर ओवम बना, 28 दिन में एक ये रिलीज होती है, ठीक है। उधर चल के फिर मैच्योरेशन, और ये पोलर बॉडी क्या हो जाएंगे, ये डिजेनरेट हो जाएंगे। अब इसके 2 रीज़न है जेनरेट के बाद। जेनरेट, एक तो ये पॉइंट के डिजेनरेट हो, क्यों? इसमें लेस साइटोप्लाज्म होता है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि लेस साइटोप्लाज्म है तो क्यों मरते? न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। क्यों कमी होती है? क्योंकि ये ओवम देखे ये लार्जेस्ट सेल है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। क्यों? इसने ज़्यादा न्यूट्रिएंट अपने लिए लिए, क्योंकि इसके पास स्पर्म ने भी आना है और ये जब तक इम्प्लांट नहीं हो गए ये इसको ग़िज़ा प्रोवाइड करेंगे। अब तीसरी बात ये कि ये डिजेनरेट हुए ये पोलर बॉडी, और ये अब यहाँ पे देखें ये प्राइमरी फोलिकल है, प्राइमरी ओसाइट है, प्रिमोडियल फोलिकल्स। फिर ये इस तरह आता है, देख ग्रोइंग फोलिकल्स, एंट्रम, रप्चर फोलिकल। रप्चर हुआ है देख सेकेंडरी ओसाइट में रिलीज हुआ है। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन। ये कार्पस लूटम बना है। कार्पस लूटम अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो ये मेंटेन होगा और प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन ना हुआ फिर तो अगेन मेंस्ट्रुअल फेज शुरू होगा, तो कार्पस लूटम डिजेनरेट होगा, डिजेनरेटेड कार्पस लूटम, या आपके बुक में रिग्रेसिव कार्पस लूटम। फिर इसको कहते हैं कार्पस अल्बिकन। क्या कहते हैं? कार्पस अल्बिकन। ये डिजेनरेट हो जाएगा क्योंकि फिर प्रोजेस्टेरोन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक हो गया। अब देखिए लेयर ऑफ फोलिकल सेल, प्राइमरी फोलिकल, ओगोनियम। 3 ग्रोथ ऑफ प्राइमरी फोलिकल। 4 सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट की सूरत में ये ओव्यूलेशन, ओवा रिलीज हुआ है। कौन ले लेता है? फलोपियन ट्यूब। कार्पस लूटम, जर्मिनल एपिथेलियम है ये उसकी, ये ओरी, ये ओवेरियन साइकिल है। ओरी में जो ओवेरियन साइकिल, पहले को कहते हैं फोलिकुलर फेज, फोलिकुलर फेज जिसमें फोलिकल की ग्रोथ होती है। सेकेंड ओव्यूलेटरी फेज जिसमें ओवा रिलीज होती है, और थर्ड ल्यूटिनाइजिंग फेज जिसमें ल्यूटिनाइजेशन कार्पस लूटम फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। LH हार्मोन ये काम करते हैं। अब ये देखें ये भी वही है, सेकेंड पोलर बॉडी ओवम, ठीक है, सेकेंडरी ओसाइट, ये वही स्ट्रक्चर है कार्पस लूटम वाला, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे हाँ ये है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, ज़रा इसको समझे, इसमें कुछ पॉइंट है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं द रिप्रोडक्टिव साइकिल, डिफिनीशन ये है, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन ह्यूमन, फीमेल एंड अदर प्राइमेट्स। ये शादुगान मादुगान नहीं है, बंदर वगैरह, अदर प्राइमेट्स में भी ये होता है, ठीक है। ये प्री मेंस्ट्रुअल फेज है, मेंस्ट्रुएशन से पहले फेज है। इसमें ये सारे लेयर्स नहीं है, ये देखे डेवलप है। मेंस्ट्रुअल फेज इसमें क्या हो जाती है, ये लेयर गिर जाती है, एंडोमेट्रियम देखे, ये अगर एंडोमेट्रियम है ये गिर गई है, ठीक है। पोस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इसमें दोबारा बनना शुरू हो जाती है, ठीक है।
अंडरस्टैंड। अब एंडोमेट्रियल लेयर ऑफ द यूट्रस, अब देखो इसमें देखो एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस क्लियर है। इसमें देखो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड रवाना है तो एंडोमेट्रियम क्या हुई है, लाइनिंग बस्ट हुई है, ठीक है अंडरस्टैंड। ये और ये फॉलोपियन ट्यूब है। अब यहाँ पे ये फेजेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, follicular cell when day 1 of your period until ovulation, एस्ट्रोजन एंड follicle stimulating हार्मोन राइजिंग, इसमें क्या होगी, राइज होंगे अबाउट 10 to 22 days। ओव्यूलेशन हुआ जब रिलीज होता है when 24 आर स्टार्टिंग when egg is a release, surge in luteinizing hormone and estrogen about 13 to 15 days before your period, luteal phase when following ovulation until your period, carpus luteum produces estrogen and progesterone about 9 to 16 days। ये तो ओवेरियन साइकिल के स्टेजेस हो गए। देख हाँ, इसमें हमारे पास एक है यहाँ पे एक में हाँ, ये देखें ओवेरियन साइकिल, ओवेरियन हार्मोन लेवल, प्री ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेशन से जो पहले फेज होता है प्री, ये हुआ रिलीज हुआ ओव्यूलेशन, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज या इसको हम कहते हैं सिक्रेटरी फेज। 3 फेज हमने पढ़े हैं, सिक्रेटरी फेज पहला मेंस्ट्रुअल फेज अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, मेंस्ट्रुअल फेज ये डे 1 to 5 होता है, डे 1 to 5। सेकेंड प्री ओव्यूलेटरी फेज या इसको प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं, डे 6 to 14 रहेगा, ये डे 15 to 28। सेक्रेटरी फेज को पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं। देखें एस्ट्रोजन लेवल यहाँ पे कम है प्री ओव्यूलेटरी फेज में, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज में बेटा क्या होता है, जब शट डाउन हो जाती है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, इसको मेंसेस भी कहते हैं या पीरियड भी कहते हैं, ठीक है। 3 to 5 days ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग ये मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कहलाता है। ये क्या कहलाता है, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड। और इसमें क्या क्या होते हैं, एंडोमेट्रियम होती है इसकी इनर लाइनिंग, ठीक है, प्लस ब्लड होता है, प्लस म्यूकस होता है, डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। ये मिल के मेंस्ट्रुअल फ्लूइड बनाता है, ठीक है। अब एस्ट्रोजन लेवल जब बढ़ जाता है तो इस दौरान न्यू एंडोमेट्रियम बन जाती है। देखें न्यू, ये मेंसेस हुआ है, शट डाउन एंडोमेट्रियम, प्रोलिफरेटरी फेज या प्री ओव्यूलेटरी फेज, सही है, ओव्यूलेशन से पहले। देखें इसमें एस्ट्रोजन लेवल क्या हुआ है, बढ़ चुका है, ठीक है। ये देखें न्यू एंडोमेट्रियम बन चुका है। फिर उसके बाद डे 14 पे देख, डे 14 पे क्या हुआ है, ओव्यूलेशन हुआ है, ठीक है। अब इस दौरान एलएच के लेवल देखो सबसे ऊपर है, ल्यूटिनाइजेशन करेगा और कार्पस लूटम बना है, देख कार्पस लूटम, ठीक है। अब सेक्रेटरी फेज में 2 बातें हैं, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो ये तो मेंटेन होगा, अगर फर्टिलाइजेशन न हुआ, देख 1 to 5, 6 to 14 प्रोलिफरेटिव, पहला मेंसेस मेंस्ट्रुअल साइकिल, 14 to 28 सेक्रेटरी फेज। अगर वो हुआ तो एंडोमेट्रियम मजीद बढ़ेगी और कार्पस लूटम प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन खारिज करेगा, रिलीज करेगा और उधर सेटिंग होगी एंडोमेट्रियम में। लेकिन अगर नहीं बनी तो डे 1 to 5 अगेन स्टार्ट हो जाएगी। अगर स्पर्म नहीं आया तो डे 1 to 5 अगेन शुरू हो जाएगी, एंडोमेट्रियम घिर जाएगी। बेटा पोलर बॉडी डिजेनरेट हो जाते हैं क्योंकि उधर मियासिस हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, तो एक तो अगर एक सेल डिवाइड हो रही है तो एक सेल में तो डिवाइड नहीं हो सकती, दूसरा सेल भी बनेगा, ठीक है। एज न्यूट्रिएंट्स वो इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि आपने पढ़ा है कि डिजेनरेटेड चीज़ें वो दोबारा न्यूट्रिएंट्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वो डिजेनरेट होती है क्योंकि उसमें वो नहीं होता, कोई खुराक वगैरह कम होता है, ठीक है।
अच्छा, ये हुआ ये चीज़ें। फिर बेटा इसके बाद हमारे पास आता है, ये भी हो गया। ये तो आप लोगों ने देखे, एक बार बता दिया, वही बातें है। देखे ग्राफियन फोलिकल, एंट्रल फोलिकल, ये इक्विटी को एंट्रम कहते हैं, सेकेंडरी फोलिकल, प्राइमरी फोलिकल, ये फोलिकुलर स्टेज है। इसको बेटा कहते हैं ओवेरियन साइकिल में फोलिकुलर स्टेज। ये कार्पस लूटम फॉर्मेशन, ये ओव्यूलेटरी फेज है, ओव्यूलेटरी। और ये क्या नाम है उसका, जो भी बताया, ल्यूटिनाइजेशन, ल्यूटिनाइजेशन, ठीक है, ये फेज होगा। अब लास्ट चीज जो इसमें है, हाँ यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। STDs, genital herpes, painful blister-like sores on or around the genitalia and buttocks, ठीक है, genital herpes, transmission, sexual contact, intercourse, touching sores with any part of your body। वो दाने नहीं है, आपकी बॉडी का कोई भी हिस्सा उसके साथ टच हो जाए तो ट्रांसमिट होता है, ठीक है। वुमेन में है sores in vagina and may not know it। Sores can return monthly after emotional stress or after years of inactivity। Virus hide in the nerves, ठीक है। Birthing process, virus can't kill it। No cure but antiviral medication। Gonorrhea, very similar to chlamydia। Sexual contact, males white discharge, painful urination। Female usually do not know until PID which cause sterility। cause sterility। ये दूसरे देखें, एक रह गया इसमें, एक रह गया जो अक्सर आता है, एक मिनट, चले वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, बोले नाराज है। ये क्या नाम है उसका, एक STD है, दर्शन कटेगी स्क्रीन। एक STD है सिफाइलस, जो अक्सर MCQs में आता है। सिफाइलस इज काज्ड बाय, अक्सर MCQs यही आता है, इस वजह से ये STD मैंने लिख के भी है, क्योंकि ये MCQs आता है। हाँ, किससे काज होता है, शाबाश है। ट्रेपोनीमा पेलिडम बैक्टीरिया है, पेलिडम, ये MCQs बहुत बार बार आई है, ठीक है। सिफाइलस भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, और एड्स आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है एड्स भी, ठीक है। इज इट क्लियर? क्लियर है सबको? गुड, शाबाश शाबाश, वेल डन। ओके, फिर कल मिलते हैं।